हेलो गाइस। तो शायद आपको टाइटल देख के पता लग गया होगा किस बारे में है वीडियो। तो मेरे पे ना कल एक कॉल आया पुलिस वाले का। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इस बारे में बता देता हूँ सबको कि अगर कोई कनाडा में नया आ रहा है या अगर कभी उसके साथ ऐसा हादसा हो तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि मेरे साथ स्कैम हो गया था। स्कैम तो क्या ही बोले, चोरी हो गई थी एक तरह से। तो मैं पूरा मेरा इंसिडेंट जो है वो शेयर करता हूँ आपके साथ। तो ये फोल्डर है मेरे पास, अभी भी ऐसा ही है। वो जब से हुआ है ना तब से मेरे सारे कागज़ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब इसी में हैं। अभी देखते हैं इसमें। हाँ, तो ये बात है कितनी तारीख है यार, 28 शायद। हाँ, आज आज डेट है 28 जनवरी 2026। और ये जो इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, तो वो कब हुआ था? हाँ, तो वो हुआ था 28 मार्च 2025 को हुआ था। ठीक है, लास्ट ईयर मार्च में हुआ था ये। तो बेसिकली हुआ क्या था कि मैंने स्विमिंग इंस्ट्रक्टर का कोर्स ज्वाइन किया था। तो सेंचुरी गार्डन रिक्रिएशन सेंटर में। तो वो कोर्स स्टार्ट हो रहा था 4 बजे से लेके रात के 9 बजे तक। ठीक है, तो फिर मैं उस दिन 3 बजे ही पहुंच गया था वहाँ पे, अपना सारा बैग वैग लेके सामान लेके। ठीक है, तो पहले तो थियरी का पार्ट चल रहा था। और उस दिन क्या हुआ था पता है? 3 बजे पहुंच गया वहाँ पे। फिर मैं कोर्स तो 4 बजे स्टार्ट होने वाला था, लेकिन बस का कोई अता पता नहीं था। तो मैं पहले ही पहुंच गया था, 1 घंटा वहाँ पे जाके बैठा रहा आराम से। बुक्स बुक्स लेनी थी पर मैंने सोचा कि बाद में लूँगा ऐसा। तो फिर बैठा रहा। फिर उस दिन ना मेरे पास एक दो दो छोटे छोटे बच्चे आए। वो मेरे से बोलने लगे, भाई आपके पास 30 सेंट्स है? मैंने मना कर दिया, भाई मेरे पास तो नहीं है। फिर वो आगे चले गए। फिर यार वो दूसरे लोग के पास गए थे, और लेकिन बोल नहीं पाए या पता नहीं क्या हुआ भाई। भाई मेरे को इतना बैड फील हुआ ना उन लोगों के लिए। फिर मैंने वॉलेट में से निकाल के, भाई मैंने देखा भाई $1 पड़ा था। तो $1 मैं खुद चल के उन लोगों के पास गया। फिर बोला, भाई मेरे पास 30 सेंट्स तो नहीं है, ये लो $1 है, आपको चाहिए तो ले लो। फिर वो $1 लिया उन लोगों ने, फिर कैंटीन से कुछ परचेज किया। ठीक है, तो फिर चलो अच्छा हुआ। फिर 4 बज गए। 4 बज गए, इंस्ट्रक्टर आया। फिर सबको लेके गया ऊपर एक फर्स्ट फ्लोर पे रूम में। तो मस्त चला वहाँ पे, पढ़ाया 4 बजे से लेके 7:30 8 बजे तक करीब। तो पढ़ लिया, थियरी का पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी स्विमिंग पूल में जाना है। अभी मेरे को चाहिए बुक्स। तो स्विमिंग पूल में जाने से पहले मैं खड़ा हो गया काउंटर की लाइन, वहाँ पे नीचे कस्टमर सर्विस जो होता है वहाँ पे लाइन में खड़ा हो गया। और मैं सोचा चलो बुक्स लेके ही जाता हूँ। बुक्स आएगी करीब $200 की आएगी। तो बुक्स लेके मैं चलता हूँ स्विमिंग में ऐसा। मैंने वेट किया, पता नहीं आगे कौन था, वो बहुत टाइम लगा रहा था, एक दो। तो फिर मैंने सोचा चल छोड़ो, अभी आज नहीं कल लूँगा बुक्स। तो मैं वापस चला गया चेंज रूम में। सारे कपड़े वपड़े चेंज किए, बैग में डाला सामान। मैंने तो क्या ही पहना था, मैंने बस स्विमिंग शॉर्ट्स, गॉगल्स और कैप थी मेरे पास। फिर गया स्विमिंग पूल में। वहाँ पे प्रैक्टिस की। वो सर जो करा रहा था वो किया, उनको ये स्ट्रोक दिखाओ वो स्ट्रोक दिखाओ, सारा सारा कुछ तैर के दिखाना हुआ था तो वो किया। फिर वो 1 घंटा मतलब किया वहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद भाई मैं वापस गया 9 बजे, एग्जैक्ट 9 बजे छोड़ दिया उन्होंने। तो मैं तो भाई वापस गया। मैंने तो देखा भाई, भाई मैंने तो यहीं पे लॉक किया था। यहाँ पे तो ना लॉक है ना कुछ है। अंदर ओपन करके देख रहा हूँ तो सिर्फ मेरी पैंट है और मेरा वो जैकेट है स्नो वाला, और टी शर्ट है एक।
बस क्योंकि वही चीज़ें मैंने अपनी बैग में नहीं रखी थी, क्योंकि वो बैग डफल बैग था पूरा, वो भर चुका था। बुक्स थी अंदर मेरी, और भी बुक्स थी, कपड़े थे, टावल थे, ये था बोला। तो कपड़े मैंने बाहर रखे थे और फिर बैग रखी थी, शूज़ रखे थे। तो हाँ, उन्होंने तो किसी ने लॉक तोड़ दिया, मेरी बैग लेके चला गया पूरी। उसमें ये मैंने लिस्ट बनाई, देखो ये आखिरी, क्या बताओ, ठीक है चलो, वो तो चला गया बैग लेके। फिर मैं अभी टेंशन में आ गया, यार मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मेरा फ़ोन था उसमें, वॉलेट था, सब कुछ उसी में था। वो साला कपड़े ही छोड़ के गया मेरा। फिर मैं तुरंत वापस गया पूल में। उस वो जो इंस्ट्रक्टर था मेरा, उसको मैंने बताया कि मेरा सामान गायब हो गया है, ठीक है। तो फिर वो क्या बोलता है पता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अबे भाई कुछ तो आइडिया दे। क्या क्या कुछ नहीं कर सकता भाई, क्या करूँ, कुछ तो सलाह दे। पहली बार गया था, ठीक है, उस सेंटर पे, मेरे को कोई आइडिया ही नहीं है। तो फिर उसने तो कुछ नहीं किया। फिर मैनेजर थी वहाँ पे, सुपरवाइज़र, हम सॉरी, तो सुपरवाइज़र को बताया मैंने, ठीक है, कि ये हो गया। सुपरवाइज़र बोली कि वेट करो, मैनेजर को लेके आती हूँ। मैनेजर आई। फिर उसने सिक्योरिटी गार्ड को कॉल किया। मतलब सिक्योरिटी गार्ड होता है वहीं पे होता है, लेकिन वो कहीं और लोकेशन पे था, ठीक है, वो तो बहुत बड़ा होता है ना। तो फिर उसने उसको बुलाया, फिर वो आया। अभी तब तक वो थोड़ी देर बाद आया, तब तक मैं करूँ तो करूँ क्या। तो वहाँ पे जो सुपरवाइज़र था, तो उसको मैंने बोला कि भाई मेरा बैंक का जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, वो भी सब उसी में है, तो मेरे को ब्लॉक करवाना पड़ेगा कार्ड, अभी मेरे को, मैं कैसे करूँ। तो साला वो बोलता है, वहाँ के सारे ऐसे सुपरवाइज़र मैनेजर, वो तो आपको बैंक में ही जाना पड़ेगा। हाँ, फिर मैंने बोला भाई ऐसा थोड़ी होता है यार, कुछ तो होता ही होगा। तो फिर मैंने उसका मोबाइल लिया उसका, उसको बोला कि भाई मेरे को अपना फ़ोन दो, मेरे को यूज़ करना है, थोड़ा देखता हूँ मैं। फिर मैंने गूगल किया कस्टमर सर्विस बैंक का। फिर मैंने उस पर कॉल लगाया, तो वो कॉल ही नहीं उठा रहे, ठीक है। तो पता नहीं आधे घंटे बाद कॉल उठा, आधे घंटे या 1 घंटे बाद उन्होंने कॉल लगा जैसे तैसे, आधे पौने घंटे बाद। तो फिर मैंने उसको बताया कि भाई मेरा बैंक का ये जो कार्ड्स है वगैरह सब कुछ है वो लॉस्ट हो गया है। अभी मैं मोबाइल बैंक ऐप से मैं वो डिलीट या ब्लॉक कर सकता हूँ वो कार्ड वगैरह लॉगिन करके। मेरे को पासवर्ड पता है मेरे बैंक मोबाइल बैंक अकाउंट का, ठीक है, लेकिन उसको लॉगिन करने के लिए वो कार्ड का नंबर चाहिए। अभी वो कार्ड ही चला गया, कार्ड का नंबर कौन याद रखेगा, तो वो मेरे पास नहीं है। अकाउंट नंबर है मेरे पास वो भी घर पे है, लेकिन उससे लॉगिन नहीं कर सकते। तो फिर मैंने तो भाई कस्टमर केयर को से बात की कि भाई ये हो गया है, लॉस्ट हो गया है, कोई चोरी करके ले गया, तो मेरे को ब्लॉक करना है अभी तुरंत के तुरंत। तो पहले तो क्रेडिट कार्ड का जो है ना वो कस्टमर सर्विस, उन्होंने कॉल उठाया था। तो उसने बताया कि चलो सबसे पहले आप अपना अकाउंट वेरीफाई कराओ, ठीक है। तो अभी अकाउंट वेरीफाई कैसे किया, तो मेरी बर्थ डेट पूछी, नाम वगैरह, ये फलाना निमकला, एड्रेस वगैरह। फिर मेरे को पूछा लास्ट ट्रांजैक्शन। अभी तो आ, क्या है मेरा, मुझे लास्ट ट्रांजैक्शन जो मैंने किया था ना वो याद था, तो फिर मैंने वो बताया। फिर जैसे तैसे करके मैंने अपने आप को वेरीफाई कर लिया कि भाई हाँ ये मेरा ही बैंक अकाउंट है। फिर उन्होंने मेरा क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया, ठीक है। फिर मैंने बोला उसे कि अभी आप मेरा डेबिट कार्ड को ब्लॉक करो। तो फिर वो बोलते हैं कि भाई डेबिट कार्ड ब्लॉक करने के लिए आपको अलग डिपार्टमेंट में कॉल करना पड़ेगा, मैं आपका कॉल ट्रांसफ़र करती हूँ, ऐसा उसने बोला। फिर मैंने बोला कि हाँ भाई करो जल्दी से ट्रांसफ़र। फिर आधा घंटा हो गया,
कॉल ट्रांसफ़र किए हुए, है ना। रिंग बजे जा रही है, कोई उठाने वाला नहीं है, कोई उठा ही नहीं रहा। फिर क्या हुआ, हाँ उसी बीच में वो भी आ गया था सिक्योरिटी गार्ड। तो उसने उसको मैंने बोला सीधा कि भाई मैं तो 911 को कॉल कर रहा हूँ, चलो अभी। क्योंकि क्या करूँ भाई, मेरे पास कपड़े बचे थे वहाँ पे, सारा सब कुछ लेके चला गया। फिर वो बोला सिक्योरिटी गार्ड कि नहीं 911 पे कॉल नहीं कर सकते क्योंकि वो इतनी इमरजेंसी नहीं है, तो मैं आपको एक नंबर देता हूँ, आप उस पर। पहले तो उसी ने किया कि मैं उस पर कॉल लगाता हूँ, ठीक है आप रुक जाओ। फिर वो आधा घंटे, वो न पुलिस वाले का नॉन इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर होता है एक, तो अगर हमें कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी ना हो ना तो फिर उस पर कॉल करना होता है हमें और अपना रिपोर्ट लिखाना होता है, ठीक है। तो वो आधे घंटे से वो लगा पड़ा हुआ है उसमें, सिक्योरिटी गार्ड कॉल करने के लिए, कोई पिकअप नहीं कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। फिर फिर हाँ वो दूसरी तरफ मेरा जो बैंक वालों के साथ कॉल कर चल रहा था, तो वो भी कोई उठा नहीं रहा था। फिर जिसका फ़ोन था उसने फ़ोन लिया कि भाई चलो अभी मुझे घर जाना है। अभी पूरे सेंटर में सिर्फ मैं बचा था, वो बचा था और मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। बाकी पूरा सेंटर खाली हो गया क्योंकि क्लोज़ करने का टाइम हो गया ना। तो फिर वो भी अपना फ़ोन लेके चला गया। अभी मैं चलो क्रेडिट कार्ड तो ब्लॉक हो ही गया, अभी घर जाता हूँ, घर जाके करता हूँ। फिर मैनेजर अच्छी थी वहाँ पे, तो मैनेजर ने बोला कि चलो कहाँ रहते हो, मैं छोड़ देती हूँ। तो फिर वो मैनेजर छोड़ने आई मेरे को, और सिक्योरिटी गार्ड ने देखो ये ऐसे इस तरह से टिश्यू पेपर टिश्यू पेपर पे नंबर लिख के दिया मेरे को, ये देखो इस तरह से ऐसा। ये पुलिस वाले का नंबर, मतलब इस पे कॉल करना है मुझे, और फिर ईमेल भी दी, उसका नाम भी लिखा है, क्या है, क्या लिखा है, गुर गुरमाह सिंह, गुरमाह पंजाबी था कोई, ठीक है। तो ये टिश्यू पेपर मैंने सारा कुछ सब कुछ संभाल के रखा है इसमें। जब जब जो भी प्रोसेस की मैंने सब कुछ, इधर पुलिस का भी कार्ड है मेरे पास, सब कुछ है। तो हाँ फिर मैनेजर है, मैनेजर ने और सिक्योरिटी गार्ड ने अपना रिपोर्ट फिल किया। उसमें लिखना होता है क्या क्या आइटम थी, क्या क्या लॉस हुआ था, वो सब। तो वहाँ पे मैंने मेन आइटम वो भर के कर दिया था कि ये लॉस हुआ है, बैग में था ऐसा। फिर वो मेरे को मैनेजर वहाँ की घर पे छोड़ने आई। घर पे आके मैं सीधा भाई गया अंकल के पास ऊपर, रूम जो मेन ऑनर था ना घर का, उसके पास। उससे मैंने रूम की दूसरी की ली क्योंकि मेरे रूम की भी चली गई थी साथ में। फिर उसका फ़ोन लिया। फिर मैंने निकाला अपना लैपटॉप में मेरा व्हाट्सअप चल रहा था। व्हाट्सअप से मैंने इंडिया में कॉल किया घर पे, उसको बताया, मेरे भाई को बताया कि ये लॉस हो गया है, जल्दी, वो खेत में था, उसको बोला जल्दी से घर पे जा और मेरा जो इंडिया का नंबर है ना वो एक्टिवेट कर तुरंत, मेरे को सारे पासवर्ड वगैरह चेंज करने हैं। तो फिर मैंने मेरी सारी ईमेल आईडी वगैरह जो थी वो उसके पासवर्ड्स वगैरह चेंज कर दिए, ठीक है। फिर मैंने अंकल से फ़ोन लिया था, तो उस सबसे पहले तो वो उस साथी में सबसे पहले पुलिस रिपोर्ट कराया मैंने कि पुलिस वाले को जैसे फ़ोन लगाया, फिर उन्होंने 10-15-20 मिनट बाद उठा लिया था। पुलिस को किया या फिर मैंने बैंक को किया पता नहीं, पहले पुलिस को किया था। तो पुलिस वालों ने कॉल उठाया। फिर उसको मैंने सारी सिचुएशन बताई, क्या हुआ मेरे साथ, क्या हुआ, कैसे चोरी हो गई वगैरह। तो फिर उसने मेरे को एक पुलिस ऑफिसर असाइन कर दिया और बोला कि ये आपको कांटेक्ट करेंगे कल, और आप क्या प्रेफर करते हो, आपको वो घर पे आके मिले कि जिस जगह पे इंसिडेंट हुआ है वहीं पे। मैंने बोल दिया कि जिस जगह पे इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे आके, वो वहीं पे आते हैं बेसिकली, तो वहाँ का एड्रेस वगैरह सब कुछ दे दिया मैंने। तो फिर वहाँ पे आके दूसरे दिन मेरे को कॉल करेगा ऐसा बोल दिया। फिर मैंने क्या किया, फिर बैंक वालों को भी कांटेक्ट किया, फिर से वापस करता रहा ट्राई। तो ट्राई करते करते 12 बज गए होंगे शायद, हाँ। तो फिर फाइनली जाके बैंक वालों से
कांटेक्ट हुआ, फिर से वेरिफिकेशन चला मेरा, फिर से वेरीफाई कराया भाई मैं ही बंदा हूँ, मेरे अकाउंट का मालिक मैं ही हूँ। फिर जाके मैंने वो डेबिट कार्ड है वो जाके ब्लॉक हुआ मेरा, ठीक है। फिर मैं रिलैक्स हो गया थोड़ा सा, फिर मैंने अपनी सारी वो चेंज किया पासवर्ड वगैरह जो भी था मेरा। फिर मैंने आराम से बैठ के ये लिस्ट बनाई पूरा पेज भर गया, देखो 18 नंबर है इसमें, मतलब आइटम वाइज। तो मैंने सोचा कि भाई मेरा लॉस क्या क्या हुआ है। तो भाई क्योंकि दूसरे दिन पुलिस वाले को भी बताना है पूरा रिपोर्ट, तो फिर मैंने पूरा लिखा है कि भाई जो देखो ब्लैक कलर की बैग है, उस पर कोई ब्रांड नहीं है, लुक लाइक वो डफल बैग टाइप जो जिम में नहीं यूज़ करते लेके जाते हुए उस तरह की, वो इतनी बड़ी 2x1 की ऐसी बड़ी सी बैग थी मतलब, ठीक है। उसमें आइटम लॉस्ट, इसमें मेरा क्या था, तो आईफोन एक्सेस मैक्स था 256 GB विथ मेरा फेडो का सिम भी था उसमें, और मैंने नंबर लिखा है। फिर मेरी एक नॉइज़ फिट की स्मार्ट वॉच थी, फिर वॉलेट था मेरा। तो वॉलेट में क्या था, तो मेरे पास थे अराउंड 200 कैश कैनेडियन डॉलर, फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फिर जीवन लाइसेंस, स्टूडेंट आईडी कार्ड था मेरा, फिर एक्सेस कार्ड था वो मेरी यूनिवर्सिटी का, फिर ब्रैम्पटन लाइब्रेरी कार्ड था, फिर प्रेस्टो कार्ड था उसमें, फिर सिन प्लस कार्ड था, और फिर कैनेडियन के सब कुछ कॉइन्स थे, और एक 10 रुपये का सिक्का था, तो वो भी लिख दिया। फिर मेरा दूसरा आइटम टावल थी, 2 स्विमिंग गॉगल्स थे मेरे चले गए, एक विसल थी, वो हमारे कोर्स में ज़रूरी है विसल, तो एक विसल थी। फिर कैनेडियन लाइफ सेविंग मैनुअल बुक आती थी, वो $60 की ली थी, वो बुक भी चली गई भाई उसी के साथ। फिर हेड कैप थी, पावर बैंक था 20,000 mAh का विथ आईफोन के केबल के साथ। फिर मेरा ब्रॉन्ज क्रॉस, स्टैंडर्ड फर्स्ट एड, एयरवे मैनेजमेंट उसके सर्टिफिकेट्स थे, टेम्परेरी सर्टिफिकेट्स, क्योंकि ये दिखाने पड़ते हैं मुझे, ये कोर्स जिसमें एनरोलमेंट किया था ना इंस्ट्रक्टर के, तो उसमें दिखाना पड़ता था मेरा ब्रॉन्ज क्रॉस कंप्लीट है या नहीं है वगैरह, तो फर्स्ट एड का, तो वो थे। फिर एक स्विमिंग शॉर्ट था, एक्स्ट्रा अंडरवेयर था, पेंसिल पाउच थी, किचन विथ बंच ऑफ कीज़ इंक्लूडिंग माई रूम की, फिर स्मॉल बैंडेज बॉक्स था एक, फिर एक पार्ले जी का बिस्किट था, वो मेरा रहता ही रहता है, स्विमिंग करने जाता हूँ ना, एक पार्ले जी का बिस्किट था, और 2 एनर्जी बार थे। फिर स्पाइरल नोटबुक थी एक, ओह माय गॉड, ये एक मिल्टन की वाटर बोतल थी स्टील की, वो मैं इंडिया से लेके आया था, मस्त थी, वो चली गई। और एक छोटी सी अम्ब्रेला थी, वो चली गई। ठीक है, तो इतनी आइटम बैग में थी, तो वो साला लेके भाग गया। फिर क्या, तो ये मैंने घर आके ये लिखा एक, मेरे को ये सब करते हुए मेरे को रात के 1 बज गए। अभी मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, क्योंकि स्विम करना था, तो फिर मैं कुछ खा के ही नहीं गया था, मैं खाता नहीं हूँ स्विमिंग के लिए। फिर भूख तो चलो भाड़ में गई, भूख तो लगी ही नहीं। फिर मैं सो गया, ठीक है, सो गया मतलब लिख के सो गया। मैंने बैंक की डिटेल्स मैंने निकाली, तो फिर मैंने देखा आई हैव 19,000 कुछ थे मेरे बैंक अकाउंट में 27 मार्च को, तो वो लिखा मैंने। नहीं, ये उस दिन नहीं लिखा मैंने, ये लिखा टुमारो टास्क, नहीं ये देखा सेंचुरी गार्डन रिक्रिएशन सेंटर, इंसिडेंट हैपन बिटवीन 8 PM टू 9 PM, क्योंकि मैं 8 बजे पूल में गया था, तब तक तो बैग थी मेरे पास। 8 बजे पूल में गया, 9 बजे निकला, भाई बैग गायब, कोई मेरे पास बची तो बस वो लॉक की चाबी ही बची, साले ने लॉक तोड़ के लॉक भी लेके गया। फिर मैंने लिखा कि भाई रिपोर्टेड टू माय इंस्ट्रक्टर, फिर सुपरवाइज़र को, फिर मैनेजर को, फिर सिक्योरिटी गार्ड को। फिर मैंने स्टेप लिखे दिखे सारे, मैंने क्रेडिट कार्ड ब्लॉक किया, फिर मैनेजर ड्रॉप मी होम, कॉल पुलिस, रिपोर्ट कंप्लेंट कराई उसको, फिर डेबिट कार्ड ब्लॉक किया, फिर प्रेस्टो कार्ड ब्लॉक किया, फिर ऑल ईमेल आईडी के पासवर्ड चेंज किए। फिर मैंने लिखा टुमारो टास्क कि भाई मुझे अगले दिन अभी क्या करना है दूसरे दिन। तो फिर मैंने लिखा भाई CIBC बैंक को विज़िट करो, क्योंकि सैटरडे था और 9 बजे बैंक खुलने वाली थी, 9 या 9:30 को,
तो फिर मैंने विज़िट CIBC बैंक 9 AM विथ ID, पासपोर्ट के साथ, क्योंकि ID तो चाहिए ही, क्योंकि मैंने गूगल पे सब कुछ रिसर्च कर लिया था कि भाई अभी मुझे करना तो करना क्या है, कि मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया, फ्रॉड हो गया। मैं पूरी रात वही रिसर्च में लगा पड़ा कि भाई, तो मैं, हाँ तो मेरा स्टोरेज फुल हो जा रहा है फ़ोन का, तो मैं अभी रिसर्च कर रहा था गूगल पे, ठीक है। तो मैंने इतना तो पता लगा लिया कि अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होता है तो बैंक अब आपको पैसे वापस देती है, अगर बैंक से कुछ होता है तो। लेकिन मैं बहुत रिलैक्स था, क्योंकि मैंने अपना क्रेडिट कार्ड भी ब्लॉक कर दिया था, मैंने अपना डेबिट कार्ड भी ब्लॉक कर दिया था, ठीक है। एक टाइम पे तो जब चोरी हो गई ना, तब मुझे अंदर से इतनी खुशी हुई ना, सच बता रहा हूँ, ये प्योर फीलिंग थी भाई मेरे को। एक टाइम ऐसा, हाँ पहले झटका लगा भाई सामान चला गया, फिर एक टाइम पे ऐसा भी लगा कि भाई छोड़ो यार, क्या करना है, किसी को ज़रूरत होगी ले गया होगा, चलो मेरी वजह से किसी का भलाई हो गया हो, ठीक है। तो ये तो चलो मैंने सो गया, फिर उसके बाद 1-2 बजे सो गया मैं, फिर सुबह 4 बजे उठ गया था। फिर मैं अभी बस में जाना है, तो सुबह जल्दी निकल गया, 9 बजे पहुंच जाऊँ इस हिसाब से। तो 9 बजे मैं बैंक में पहुंच गया दूसरे दिन, सैटरडे था शायद। तो बैंक में पहुंच गया, बैंक में अभी मेरे पास ना वो था, ये अपना बैंक अकाउंट का नंबर वगैरह ये देते हैं वो, तो वो पहले से था, तो ये लेके मैं चला गया और उसको बोला कि भाई मेरे पास कार्ड वार्ड कुछ नहीं है, मेरे पास जो भी है बस यही एक पेज है, और मेरे साथ मेरी चोरी हो गई है, तो मेरे को अभी अकाउंट में क्या है क्या नहीं सब ब्लॉक कराना है। मैंने वैसे तो मैंने कॉल करके कर दिया है, अभी मेरे को डबल चेक करना है। मैं गया भाई, फिर मेरे को उन्होंने क्या बताया पता है मेरे को, आपके अकाउंट में इतने हैं, कितने हैं 14,000 समथिंग। भाई मेरे को तो लगा झटका। फिर उन्होंने बताया कि भाई आपके अकाउंट से इतने विड्रॉ हुए हैं कल, वॉलमार्ट की शॉपिंग की, ये फलाना ढिमकाना ऐसा। भाई साहब मेरे को तब उस साले पे इतना गुस्सा आया ना, मर जाए साला। भाई मैं पूरा शॉक हो गया भाई, इतने पैसे चले गए। हाँ तो मेरे, क्योंकि मुझे अभी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी भरनी है, मैंने सब लिखा है देख। फिर मैंने अपना कैलकुलेशन शुरू किया, भाई 27 तारीख को मेरे पास थे बैंक में ये 19,000 समथिंग, अभी मेरे पास ये रह गए हैं 14,000 और ये। फिर मैंने एक बहुत बढ़िया लाइन लिखी है, देखो अभी जो भी हो गया लेट इट हैंडल ऑफिशियल्स। फिर मैंने ब्रैकेट में लिखा एवरीथिंग विल बी फाइन, और एक मैंने स्माइल का इमोजी ड्रॉ कर दिया, पॉजिटिविटी, क्योंकि मैं पहले से ही बंदा बहुत पॉजिटिव हूँ। तो ठीक है, तो बैंक से मुझे पता लगा कि भाई मेरे अकाउंट से 5,000 उड़ गए डेबिट कार्ड में से, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड की मेरी $1,000 की लिमिट थी, तो वो पूरे $1,000 वो, तो मेरे को लग गया टोटल 6,000 का बैंक से कैश गया। फिर वो वॉलेट से $200 थे वो गए, फिर ये जो फ़ोन वगैरह गया था वो, मोटा मोटी समझ लो दूसरे 1,000 का सामान चला गया मेरा। तो मेरे को लग गया 5-6 और तकरीबन ये अराउंड 7,000 का लॉस हो गया मुझे। फिर मुझे बैंक से क्या बैंक वालों ने क्या बताया मेरे को, एक दूसरा नंबर दिया बैंक वालों ने, उसने बोला कि अभी आपके साथ ये फ्रॉड हो गया है, तो आपको ये बैंक का एक अलग डिपार्टमेंट होता है, फ्रॉड डिपार्टमेंट, तो आप उसमें फ़ोन करो। अभी उन्होंने मुझे बैंक में फ्रॉड डिपार्टमेंट का नंबर दिया, मैं बैठ गया बैंक में ही, मेरे को बैंक से बाहर जाना ही नहीं भाई, मेरे को सब कुछ, मैं ताम झाम लेके कहाँ लैपटॉप भी लेके गया था बैंक में ही, क्योंकि फ़ोन तो था नहीं मेरे पास।
हाँ, अगले दिन मैंने एक एक अंकल है उसको मैंने कॉल कर दिया था कि मेरे साथ ये लॉस फ्रॉड हो गया है, चोरी हो गई है, अभी मेरे को एक फ़ोन तो चाहिए ना। मैंने उसको बोला कि अगर आपके पास अगर कोई फ़ोन है तो वो दूसरे दिन एक अपना फ़ोन लेके आए। वो भी बैंक में ही आ रहे थे, नहीं बैंक में नहीं, उन्होंने बोला था कि मैं फ़ोन दूंगा, ऐसा स्पेयर है उसके पास, ठीक है। तो फिर जब मैं बैंक में था तभी वो पुलिस वाले का फ़ोन आया फिर मेरे पास कि आप कहाँ पे हो। मैं यहाँ पे सेंचुरी गार्डन पे हूँ। अभी मेरे को बैंक से सेंचुरी गार्डन वहाँ पे जाने में बस, अभी तो बस वाला है भाई, मैं तो कार तो है नहीं। तो वहाँ पे जाने में मुझे 1-2 घंटे लगेंगे। लेकिन मेरे को मैंने सोचा था कि भाई चलो पहले, सबसे पहले बैंक का काम निपटा के मैं वहाँ पे चला जाऊँगा, फिर वहाँ पे पुलिस को रिपोर्ट कर दूँगा जो भी है वो। तो मेरे को तो बैंक वालों ने ही झटका दे दिया, भाई इतने पैसे तो गए तुम्हारे। फिर मैं तो वही पुलिस वाले को बोला, भाई हमसे ना हो पाएगा, अभी 3-4 घंटे तो मेरे को बैंक में लगेंगे ही लगेंगे, मैं तो नहीं आने वाला अभी आज। तो फिर उसी ने बोला कि चलो तो फिर अभी कल, क्योंकि मेरे को अभी सिम कार्ड भी नया लेना था कैंसिल करवा के, तो वो भी काम पड़ा हुआ था पेंडिंग। तो पुलिस वाले ने बोल दिया कि चलो कोई बात नहीं, अभी आज नहीं तो कल, कल आपको कहाँ, हाँ तो कल मिलते हैं, ठीक है भाई। फिर नहीं, उसने वो कैंसिल कर दिया था, पता नहीं क्या किया था। हाँ कल दूसरे दिन के लिए बोल दिया था मैंने। तो फिर आज का टास्क था मेरा बैंक में वो करने का। फिर मैंने फ्रॉड डिपार्टमेंट को कॉल लगाया, फिर उसको पूरा इंसिडेंट बताओ पहले से क्या हुआ क्या नहीं। फ्रॉड डिपार्टमेंट वालों ने पता नहीं कितना टाइम लिया मेरा, बहुत टाइम लिया। हाँ A to Z डिटेल पूछते हैं वो। तो सारा कुछ किया उसने मेरे को। फ्रॉड डिपार्टमेंट का एक केस नंबर दिया। हाँ हाँ, वो केस नंबर दिया है मेरे को। हाँ ये वाला, ये फ्रॉड डिपार्टमेंट को कॉल किया। फिर वो एक तो वो होता है पता ना एक्वाफैक्स करके, वो जो टैक्स का वो कोई पता नहीं क्या है, उसमें भी कॉल करके बोलना था, तो वो भी बोल दिया मैंने कि ये हो गया। फिर मेरे को फ्रॉड डिपार्टमेंट वालों से मेरा केस नंबर मिल गया, लिख लिया। फिर ये रहा ट्रांस यूनियन करके है कोई डिपार्टमेंट, यहाँ कनाडा में कुछ होता है पता नहीं क्या, तो उसमें भी कॉल करके वो बोल दिया, उससे भी केस आईडी ले ली मैंने। फिर मैं गया सिम कार्ड वालों के पास। भाई मेरा सिम कार्ड तो उन लोगों को चाहिए 2 आईडी। उतने में वो अंकल भी आ गए तो फ़ोन लेके उसके साथ। फिर मैं गया सिम कार्ड वालों के पास, उसने बोला कि कुछ खाया है, वही कुछ नहीं खाया है। फिर उन्होंने एक कॉफ़ी लेके दी, मतलब मूड तो नहीं था पर पी ली, ठीक है। कॉफ़ी पी ली, सिम कार्ड वाले के पास गए, उसने बोला कि भाई आपको 2 पीस, आपके 2 आईडी चाहिए मेरे को। अभी मेरे ड्राइविंग लाइसेंस तो चला गया, स्टूडेंट आईडी भी चली गई मेरे पास। मैं पासपोर्ट लेके आया था, पासपोर्ट से बैंक में तो काम हो गया। फिर उसको सिम कार्ड वालों ने बोला कि भाई आपको 2 आईडी चाहिए। अभी 2 आईडी, एक पासपोर्ट है, दूसरी स्टडी परमिट थी, तो वो घर पे थी। तो अंकल के पास कार थी, तो वो कार से फिर घर आए। घर के बाद फिर हम वहाँ पे आए, क्या बोलते हैं, वापस आए वो सिम कार्ड वालों के पास। वहाँ से जाके मैंने फिर दूसरा सिम कार्ड लिया, उसको एक्टिवेट करवाया। फिर वापस हम बैंक में गए। बैंक वालों को बोला कि चलो अभी ये तो हो गया है, अभी दूसरा अकाउंट करना है मुझे। तो वहाँ पे मेरे को तकरीबन 4 बजे, 4 बजे की अपॉइंटमेंट थी ना। हाँ बैंक वालों ने बोला था दूसरा अकाउंट के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी ना, तो 4 बजे समथिंग की अपॉइंटमेंट दी थी मेरे को। हम पहुँच गए 3 बजे, ठीक है। तो बैंक में मैनेजर को रिक्वेस्ट की भाई ये हो गया है मेरे साथ, फटाफट मेरा काम निपटा दो, मेरे को वापस पुलिस स्टेशन भी जाना है। तो रिक्वेस्ट किया तो वो मान गया, तो मेरी अपॉइंटमेंट लग गई। तो उसने साथ में बैठ के फिर मेरा नया अकाउंट बनाया। फिर मेरा जो भी
बाकी बचा कुचा बैलेंस धनराशि थी मेरी वो नए नए अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी पूरी की पूरी। फिर नया मेरे को कार्ड मिल गया, डेबिट कार्ड। और क्रेडिट कार्ड तो मैंने कैंसिल कर दिया था, तो क्रेडिट कार्ड जैसे कैंसिल करते हैं वो नया इश्यू कर ही देते हैं। तो वो तो पोस्ट में आता है, तो वो पोस्ट में थोड़े दिनों बाद आ गया था। ठीक है, तो अभी चलो ये पुलिस रिपोर्ट हो गया। नहीं नहीं नहीं, पुलिस रिपोर्ट अभी बाकी है। तो ये ख़त्म हुआ, फिर चले गए, फिर मैं चला गया सेंचुरी गार्डन। वहाँ पे क्योंकि पुलिस वालों को बोला था कि अभी तो नहीं आ पाऊँगा मैं, मेरे को लगा कि भाई चलो शाम को कोई दूसरा आएगा, वैसा नहीं। उसी दिन फिर मैंने वापस कॉल करके बोला था कि मैं अभी अवेलेबल हूँ। मैं सेंचुरी गार्डन में थोड़ी देर बैठा, फिर वो अंकल के घर चले गए। वहाँ से वो नज़दीक ही रहते थे, तो फिर अंकल के घर गए, पुलिस वाले का कॉल नहीं आया। फिर मेरे को अपने घर ड्रॉप कर दिया, मैं अपने घर आ गया। फिर दूसरे दिन सुबह मैंने सोचा कि भाई चलो अभी आज तो मैं सुबह जल्दी उठ के सेंचुरी गार्डन में ही बिताऊंगा दिन, क्योंकि पुलिस वाले कभी भी कॉल कर सकते हैं ना। तो मैं तकरीबन 9 बजे पहुंच गया था। तो मैं जैसे ही बस से उतरा ना वहाँ पे, तो तभी मेरे को पुलिस वाले का फ़ोन आया कि भाई आप कहाँ पे हो। मैं बोला कि चलो अभी पहुँच ही रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे पहुँच गया मैं, फिर थोड़ी देर बैठा, फिर वापस पुलिस वाले का कॉल आ गया कि भाई मैं आ गया हूँ, आप कहाँ पे हो। फिर वो आया, फिर उसको मैं लेके गया चेंज रूम में कि कहाँ पे किस जगह पे लॉक किया था, फलाना ढिमकाना। उसको सब कुछ बताया कि भाई मैं पहले मेरी थियरी का क्लास हुआ था इस रूम में, फिर वहाँ से फिर हम 8 बजे पूल में गए। मैं तो पूरा टाइम इंस्ट्रक्टर के साथ ही था। मैं इस जगह पे ही पहली बार आया हूँ, मैं यहाँ पे किसी को जानता नहीं हूँ। उसने काफ़ी सारे सवाल पूछे, तो सब कुछ आंसर कर दिया भाई। फिर मैंने बता दिया कि क्या था बैग में, क्या था। मैंने ये लिस्ट बना के ही रखी थी, तो मैं नोटबुक लेके ही गया था। मैं बोल दे मैंने ये पढ़ के, फिर उसने ये इसका फ़ोटो लिया, थैंक यू सो मच, ऐसा ऐसा बोल के चला गया ऐसा। ठीक है, मैंने तो भाई मैंने उसको पूरा बोला। मेरे को पता लगा कल ही कि भाई मेरे बैंक अकाउंट से भी इतने पैसे निकल गए। मेरे को अभी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी भरनी है। भाई कुछ भी करो, मेरे को हेल्प करो। मेरे को यहाँ पे कनाडा की सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं नया हूँ यहाँ पे, मेरा कोई रिलेटिव भी नहीं है, कोई नहीं है, मैं यहाँ पे अकेला हूँ। मेरे को बताओ कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। फिर पुलिस वाले ने ना मुझे क्या बोला पता है, चलो अभी ये जो आपका सामान लॉस हुआ है, ये जो फ़ोन वगैरह, ये उसकी तो मैं कोई वो नहीं कर सकता, गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बैंक आपका पैसा रिटर्न कर दे। तो मेरे को थोड़ी खुशी मिली अंदर से, चलो भाई सामान गया तो गया, वो बैंक से तो पैसे वापस आ जाए। तो ठीक है चलो, वो हो गया। फिर मेरे को काफ़ी, तो अब तक मैंने अभी अपनी जान पहचान में किसी को कुछ नहीं पता है इंसिडेंट ऐसा है। फिर मेरे को जिन लोगों ने से भी बात की ना मैंने, तो मतलब ऐसा ही मेरे को फीलिंग आई दी, मतलब यहाँ की ऐसा ही बताया सबने कि भाई यहाँ की पुलिस कुछ काम नहीं करती, ये तो गया ही समझो। ठीक है, फिर लेकिन मैंने तो ठान रखी थी कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को मेरे पैसे वापस लेने हैं, मतलब लेने हैं। तो ठीक है, फिर पुलिस का हो गया। पुलिस ने मुझे अपना केस नंबर दिया, उसकी ईमेल आईडी दी। ठीक है, तो ईमेल आईडी दी। मैंने दूसरे दिन उसको ईमेल किया कि भाई मेरा, अगर आपको, मैंने पूरा लिख के दिया कि भाई मैं तो पूरे टाइम क्योंकि वो रिक्रिएशन सेंटर था ना, तो पूरी जगह पे चेंज रूम को छोड़ के सारी जगह पे वो कैमरे तो लगे हुए थे। तो मैं बोला कि भाई मैं पूरे टाइम कैमरे के बीच में ही था ये, और इंस्ट्रक्टर के साथ ही था। अगर और मेरा ये डफल बैग है, मैं
चाहता हूँ कि आप उस चोर को, साले को पकड़ो, और मैं आपको पूरा सपोर्ट करना चाहता हूँ। और अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए मेरे बैग को पहचानने में सीसीटीवी फुटेज निकाल के, तो आप मुझे बताओ, मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ और हम साथ मिलके उसको पकड़ेंगे, ठीक है। तो अभी उसका रिप्लाई आया फिर मेरे को कि अभी मैं फुटेज के लिए वेट कर रहा हूँ, क्योंकि वो फुटेज के लिए ऐसे नहीं मिल जाती उन लोग को। ये केस बनाया, फिर वो रिक्रिएशन सेंटर वाले को वो करते हैं फिर वो फुटेज जैसे तैसे मिलती है ऐसा। फिर मैंने थोड़े दिन बाद कुछ और मेल किया था उसको, कहाँ तक पहुँचा ये वो, तो वो बोला कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो चल रहा है, ठीक है। फिर मैं फ्रॉड डिपार्टमेंट में भी कंप्लेंट वो की थी ना, तो फिर मैं उसको उसमें भी कॉल लगाता था कि भाई क्या हुआ क्या नहीं। फिर वो लोग बोले कि हम वेट कर रहे हैं पुलिस रिपोर्ट की कि उसके कंक्लूज़न पे डिपेंड करता है आपको रिएम्बर्स होगा, पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो फिर चलो कोई बात नहीं। फिर 2 महीने बाद मेरे को फ्रॉड डिपार्टमेंट से कॉल आता है। उसमें क्या बोलते हैं वो लोग कि आपका जो पैसा गया है ना, वो एटीएम से विड्रॉ किया है, और वो भी आपका पिन डाल के, एटीएम पिन डाल के। मैं अगेन शॉक, भाई मेरा एटीएम पिन किसी को पता हो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एकदम यूनिक पिन है मेरा, ना तो मेरी बर्थ डेट है ना कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। हाँ, और मैंने किसी को बताया ही नहीं है। और मैं जिस सेंटर पे गया था वो तो मैं मेरी लाइफ में पहली बार विज़िट करने गया था, ना तो मुझे वहाँ पे कोई जानता है ना मैं किसी को जानता हूँ। चोर को क्या ही पता है भाई मेरा पिन के बारे में। तो मैंने तो यकीन ही नहीं किया भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फ्रॉड डिपार्टमेंट वालों ने बोला कि भाई आपने अपनी पिन को सिक्योर नहीं किया है, इसकी वजह से आपको आपके पैसे नहीं मिलेंगे, हम नहीं दे सकते। भाई साहब ऐसे कैसे नहीं मिलेंगे भाई, मैं तो पूरा जोश में मैं अपनी बात पे अड़ा रहा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने अपना पिन किसी को बताया हो या किसी को मेरा पिन पता हो, कुछ ना कुछ लोचा है इसमें। फिर मैंने बताया कि मेरा फ़ोन भी उसके पास था, मेरा ओटीपी वगैरह वो एक्सेस कर सकता था, मेरा लाइसेंस उसके पास था, नाम वाम वगैरह सब कुछ एक्सेस कर सकता, सब कुछ डिटेल्स थी मेरी उसके पास, चोर के पास। मैंने अपनी बात पे अड़ा रहा गया, तो उसने कुछ तो किया होगा भाई। मेरा पिन तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं जाके उसको बताऊं। तो फिर उसने बताया कि चलो हम आपको कि आपके मैंने उसको बोला क्लियरली कि भाई मेरा केस को री इन्वेस्टिगेट किया जाए भाई, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। फिर उन्होंने मेरा केस जो है ना वो री इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में डाल दिया। फिर फिर एक हफ्ते बाद ही, शायद एक हफ्ते बाद दूसरे का मेरे को कॉल आया फ्रॉड डिपार्टमेंट वालों से, हेलो जी, आप री इन्वेस्टिगेशन में इनोसेंट पाए गए हैं, ओह माय गॉड, और आपको हम सारे पैसे वापस दे रहे हैं। तब जाके मेरे को रिलीफ हुआ कि भाई बैंक से, हाँ उससे पहले जो क्रेडिट कार्ड से 1000 गए थे ना, तो वो तो आ गए मेरे क्रेडिट कार्ड से, क्योंकि क्रेडिट कार्ड वालों का सिस्टम बहुत बढ़िया है कि वो अमाउंट पेंडिंग में रहता है। तो फिर मैंने उससे पहले वो क्रेडिट कार्ड ब्लॉक भी कर दिया था, तो कैंसिल किया था। तो फिर क्रेडिट कार्ड वाला ये 1000 गया था ना, वो मेरे को मिल गया था, लेकिन ये 4000 समथिंग थे, तो वो बैंक वालों से निकलवाने में थोड़ा टाइम लग गया। तो उन्होंने री इन्वेस्टिगेशन की, तो उसमें मेरे को इनोसेंट पाया उन्होंने। फिर मैंने उससे पूछा कि उन्होंने उसको पूछा कि मैंने अपना पिन तो बताया नहीं किसी को, ना कोई जानता है मेरा पिन, तो उन्होंने मेरा पिन रीसेट किया तो किया कैसे। फिर उसने बताया, बैंक वालों ने, वो हमें पता है कि उसने साले ने कैसे किया,
लेकिन हम आपको नहीं बता सकते वो चीज़। चलो भाई मत बताओ, कोई बात नहीं, पैसे ही वापस दे दो, ठीक है। तो फिर उस तरह से मेरे को पैसे वापस मिले। फिर मैं बैंक में गया, मतलब तुरंत नहीं आ जाते, बैंक में जाना पड़ता है मुझे। तो फिर मैं दूसरे, नहीं पहले तो मैं 2-3 दिन वेट करता रहा कि अकाउंट में पैसे आए नहीं आए नहीं आए नहीं। वहाँ से तो बोला कि वो छोड़ दिए हैं पैसे। फिर मैं बैंक में गया, फिर उसने बोला कि हाँ अमाउंट आया है, वो होल्ड पे है लेकिन। तो फिर मेरे को क्योंकि वहाँ पे जाना पड़ता है ना, तो फिर मैं वो अमाउंट मेरे अकाउंट में डलवाया। फिर वो कंप्लीट हो गया, पूरा झंझट गया मेरा, सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर अभी अभी कल कल कौन सी तारीख थी, कल थी 27 तारीख, 27 मार्च 2026 को मेरे को पुलिस वाले का फ़ोन आया। उसने बोला हाय मेरा नाम ये है, आपने आपका केस है मैं हैंडल कर रहा हूँ, जो आपको मिला था उस दिन रिक्रिएशन सेंटर में आपसे बात की थी, वो पुलिस वाला बोल रहा हूँ मैं बोला बोलो कि आपके केस के बारे में डिस्कस करना था। उसने बोला कि हमें आप हमें हमें बैंक से वो फुटेज मिली, एटीएम की फुटेज मिली है। उसमें वो जो विक्टिम है उसने मास्क पहन रखा है और ग्लव्स डाल रखे हैं। तो ना तो हम उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, और ना ही उसकी कोई फिंगरप्रिंट्स हमें मिल रही है ऐसा। तो हमारी तरफ से इस केस को अभी क्लोज करते हैं। क्या आपको अपने पैसे वापस मिले बैंक से जो गए थे? मैंने बोला हाँ, पैसे बैंक से वापस मिल गए हैं मुझे, अभी वो जो सामान गया है तो मैंने बैंक पुलिस वाले को बोल दिया कि भाई मेरे पैसे तो मिल गए हैं बैंक से। पर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि इंसिडेंट था मार्च या अप्रैल, पता नहीं, 2025 का, और मेरे को पुलिस वाले का फ़ोन आया 2026 जैन में, और उसने बताया कि मेरे को फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलेगी क्योंकि उसने ग्लव्स पहन रखे थे। तो ग्लव्स पहन रखे थे तो 1 साल के बाद कौन सी आपको फिंगरप्रिंट मिल जाती भाई। तो चलो कोई बात नहीं यार, तो जो हुआ सो हुआ। वैसे मुझे लगा कि अगर यहाँ पे कोई रह रहा है कनाडा में, अगर उसके साथ ऐसा कोई हादसा ना हुआ हो या कोई आने वाला हो, तो उसको इस वीडियो से शायद एक प्रोसेस पता लग जाए कि हमें ऐसे हालात में करना क्या है। तो बस इसीलिए मैंने ये सोचा कि चलो ये वीडियो बना देता हूँ। वैसे अभी सब कुछ सही चल रहा है, मस्त चल रहा है, लाइफ बढ़िया है। चलो थैंक यू, टाटा बाय बाय। अभी मेरा स्टोरेज फुल हो रहा है फ़ोन का बार बार। बाय।